किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि एक पिता वहाँ पर भी झुक जाता है जहाँ पर वो कदम रखना भी पसंद नहीं करता। कि एक पिता अपने बच्चों के लिए वहाँ भी झुक जाता है जहाँ पर वो कदम रखना भी पसंद नहीं करता। हाय गाइस, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। साथियों, एक कहानी एक अमीर आदमी की। उसका बर्थडे था, उसने पार्टी रखा हुआ था। उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, सारे दोस्तों को बुलाया होता। वैसे तो सारे दोस्त अमीर थे, पर उसका एक दोस्त था जो बेहद गरीब था, जो स्कूल टाइम से गरीब था, वो आज भी गरीब ही था। तो इसने उनको भी पार्टी में बुलाया। दोस्त के पास कार्ड पहुंचा, दोस्त आया, वो भी अपना छोटा सा गिफ्ट लेकर आया दोस्त की पार्टी में। पार्टी चल रही थी, सब लोग खाना वाना खा लिया, डिनर हो गया। लास्ट में क्या हुआ, अचानक इसको याद आया कि इसकी हीरे वाली अंगूठी वो कहीं मिल नहीं रही है। तो अपने दोस्तों तो यहाँ वहाँ ढूंढता, नहीं मिलती है। फिर अपने दोस्तों से बोलता, भाई मेरी कोई अंगूठी कहीं जो है गिर गई है या मुझे मिल नहीं रही है। तो उस सारे दोस्तों को तब देखने लगा। तो उसमें से एक दोस्त बोलता, भाई एक काम करो, तुम्हारी ये अंगूठी के तो हम सबको ज़िंदगी भर शक की नज़र से देखोगे। एक काम को तलाशी ले लो। जो सारे अमीर दोस्त थे उनमें से एक बोला। फिर ये इसकी बात सुनकर और भी जितने के दोस्त थे वो भी सारे कि हाँ में हाँ मिलाने लगे। नहीं नहीं, हाँ हाँ, तलाशी ले लो, तलाशी ले लो, तलाशी ले लो। भैया तलाशी शुरू हो गई। बट इसका जो ये गरीब दोस्त था ना, ये अड़ गया। बोला मैं तलाशी नहीं दूंगा। बोला दोस्त है तो फिर तलाशी कैसी, मैं तलाशी नहीं दूंगा। अड़ गया अपनी बात पे, तलाशी नहीं दिया। फिर सारे जो उसके अमीर दोस्त थे वो उसको बार बार ताने मारने लगे कि इसे धीरे धीरे एक दूसरे कान में फुसफुसा रहे हैं, चुराया होगा इसने, जब भी तो मना कर रहा है, इसने चुराया होगा, ये किया होगा, चोर है, गरीब लोग हैं ना, सोचे कि अमीर लोग पार्टी में जाएंगे, वहाँ से माल पे हाथ मार देंगे। तो ऐसी बातें करने लगे। पर ये बात उस जिसका बर्थडे पार्टी था उसको ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। तो उसने सबको मना किया, ऐसी बातें नहीं करते, चुप रहो। ये तलाशी नहीं दिया और अपने घर आ गया। फिर जब पार्टी ख़त्म हो गई, जब अपने होटल में रूम पे पहुंचा, जब उसने अपना ब्लेजर उतारा, फिर देखता है कि उसकी जो नीचे वाली पॉकेट है उसमें उसकी अंगूठी थी, वो हीरे वाली। ये इसको बात दिमाग में आती है, यार अंगूठी मेरे पास थी, मैंने इस छोटी सी अंगूठी के लिए मेरे दोस्त को सबके सामने शर्मिंदा किया। कितना बुरा लगा होगा उसको। वो इसी टेंशन में, इसी उधेड़-बुन में अपने दोस्त को मैंने ऐसा बोला। मैंने मेरे दोस्त की बेइज्जती करवा दी। मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, यार वो मेरा बचपन का दोस्त है, कहीं उसको बुरा ना लग गया हो। यही सारी बातें सोचता हुआ उधेड़-बुन में वो सो गया। नींद तो आ रही नहीं थी, सो गया। सुबह उठते से ही वो सबसे पहले उसके घर पहुंचा और जाके उसके पैरों में पड़ के माफ़ी मांगा, भाई मेरे से अगर बहुत बड़ी गलती होगी, भाई मैंने कल सबके सामने तुम्हारे को ऐसा बोला, जबकि भाई अंगूठी मेरे जो ब्लेजर के पॉकेट में रह गई थी। तो उसका दोस्त बोला, चलो भाई कोई बात नहीं, बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, आपकी अंगूठी मिल गई ना, चलो ठीक है, आप खुश रहो, बढ़िया मज़े करो। तो इसका अमीर दोस्त बोलता है कि एक बात बताओ, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब तुमने अंगूठी नहीं चुराई थी तब तुमने तलाशी क्यों नहीं दी? तो उसका दोस्त बोलता है गरीब वाला, भाई जब मैंने अंगूठी चुराई नहीं, जब मैं दोस्त हूँ तो तलाशी कैसी? इसका मतलब विश्वास नहीं है। दूसरा भाई बात ऐसी है, तो उसको लेके अंदर कमरे में जाता है। ये बाहर बैठा होता है कमरे के, अपने अंदर कमरे में जाता है और वहाँ पे इसका बेटा छोटा सा 8-9 साल का लेटा होता है। वो बहुत बीमार होता है। तो ये उससे कहता, भाई ये देख, ये मेरा छोटा सा बेटा है 8 साल का, ये बहुत ही बीमार रहता है। और जब इसने कल सुना कि मैं एक बड़ी पार्टी में जा रहा हूँ, तो इसने मुझसे कहा कि पापा आप बड़ी पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ से मेरे मिठाई ले आइएगा। तो भाई जब मैं डिनर करने के लिए मिठाई काउंटर से जा रहा था तो मेरे को तुम्हारी मिठाई दिखी, तो मैंने एक पीस जेब में डाल दिया कि चलो भाई हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ मिठाई अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है भाई कि हम मिठाई खा लें।
तो इसलिए मैंने मेरे बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए एक मिठाई को जो है जेब में डाल दिया था। अगर कल तुम्हें तलाशी लेते तो अंगूठी तो नहीं मिलती दोस्त, पर वो मिठाई मिल जाती और मिठाई के चोरी का इल्ज़ाम लग जाता, और उस मिठाई के चक्कर में मुझे अपने बेटे की कहानी को सारा सबके सामने बताना पड़ता, जो मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहता था। वो इसकी बात सुनकर उसका जो अमीर दोस्त बोलता है, भाई एक काम कर, तू अपने बेटे को अभी ले और अभी चलते हैं शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, इसका इलाज करवाते हैं। तू टेंशन मत ले भाई, पैसे की चिंता मत कर, ऐसी ऐसी बातें बोलकर फिर उसके बेटे को ले जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, तो उसका बेटा बाद में ठीक हो जाता है। दोस्तों कहानी बहुत ही छोटी सी है, इसका कंक्लूजन, इसका जो मैसेज है, इसका कंक्लूजन करूँगा, इसे 2 मैसेज समझ में आते हैं हमारे को। पहला कि हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ करते हैं। हमको कभी भी उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ना है, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए क्या क्या कर जाते हैं आपको पता नहीं है। ये चीज़ आपको पता नहीं चलने देते कि आपके लिए क्या क्या कर जाते हैं। और दूसरी बात, कभी भी अपने दोस्तों को ना छोड़ें, दोस्तों का हाल चाल लेते रहें। आपका दोस्त कोई गरीब हो अमीर हो, उसका हाल चाल हमेशा बराबर लेते रहें। चलो ठीक है, अमीर हो जाते हैं तो उनके बहुत सारे दोस्त आते हैं, बट जो दोस्त आपसे गरीब है या आपके बराबर में है, तो उनका हाल चाल ज़रूर लेते रहें, हमेशा मिलते रहें। कहने का मतलब इतना सही है। दोस्तों नमस्कार, राम राम। मिलते हैं अगले दिन किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग मैसेज के साथ। आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने, ये टॉपिक से हट के है कि कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना हर्ट करें, कभी भी उनको ठेस ना पहुँचाएं, क्योंकि उन्होंने क्या क्या करके आपको पाला है, क्या क्या करके आपको इस लायक किया है कि आप कुछ कर सकें। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके लिए कुछ अच्छा, कुछ जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ करूँगा, मेरे पिताजी या मेरी माताजी हाँ मेरे पे प्राउड फील करेंगे, तो वो आप करने का ट्राई कीजिए। कभी भी उनका दिल मत दुखाइए, कभी भी उनको ऐसा ना लगे कि मेरा बेटा नालायक है। हाँ, आप जिस कंडीशन में, जिस मेंटेलिटी के हैं, आप बिल्कुल मेहनत करिए और आगे बढ़िए, जिससे उनको प्राउड फील हो, क्योंकि दुनिया में माँ बाप ही एक हैं जो हमको सेल्फलेसली प्यार करते हैं। उनके प्यार करने में कोई स्वार्थ नहीं होता है। कभी भी आप उनसे मिलेंगे तो बस आपको दुआ ही देंगे, आशीर्वाद देंगे, उनको कुछ चाहिए नहीं। हमेशा अपने पिताजी से, अपने माताजी से आशीर्वाद लेते रहें, हमेशा लेते रहें। वो देते रहेंगे, वो देंगे, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप आशीर्वाद दें। मैंने कईयों को ऐसे देखा है जो माताजी पिताजी का पैर नहीं छूते हैं, तो आप पैर छूइए। आप जब सुबह उठ के पैर छूते हैं ना, तो उससे होता कुछ नहीं है, वो आपको दिल से आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद तो वो ऐसे भी देते हैं आपको, हमेशा आप किसी भी कंडीशन में होंगे तो आपको आशीर्वाद ही देंगे, लेकिन जब आप पैर छूते हैं तो आपको एक्स्ट्रा आशीर्वाद देते हो। उनको अंदर से, दिल से खुशी होती है। आप उनका रेस्पेक्ट करते, सम्मान देते हो। कुछ चाहिए नहीं उनको, बस सम्मान चाहिए बेटे से या बेटी से या बहू से। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दिन अगले दिन। राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम।